हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि 7/7 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है। आप लोगों की लाइफ में किस एरिया में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं, इस बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, इस बार आपको अपना पाइल सिलेक्शन कुछ अलग है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी इस टाइम पे आप लोगों की स्क्रीन पे दो पिक्चर्स आएंगी। पिक्चर नंबर 1 है, एक वहाँ पे की बनी हुई है और बहुत सारी डॉलर्स उस की के नीचे रखी हुई है। यह है पिक्चर नंबर 1। एंड पिक्चर नंबर 2 है, ट्री बना हुआ है एक, जिसमें गोल्डन एंड सिल्वर कॉइन्स बहुत सारे लगे हुए हैं। बेसिकली मनी ट्री जिसको हम बोलते हैं वो है। ओके, पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2 आप लोगों को अपने इंट्यूशन पावर का यूज़ करते हुए आप लोग जिस भी पिक्चर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे वो की विद डॉलर्स है या फिर मनी ट्री है जिसमें सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स लगे हुए हैं। ओके, उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपको पिक्चर चूज करना है। लेकिन इन केस आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो इस बार आपको आपका बर्थ मंथ पिक करना है। आपको बर्थ डेट या नेम इनिशियल्स नहीं, बर्थ मंथ पिक करना है। डिस्क्रिप्शन में दोनों ही पिक्चर्स के साथ टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी और साथ में बर्थ मंथ भी डाल दूंगी, तो वहाँ पे जा करके आप लोग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने पिक्चर 1 को चूज़ किया है, जिसमें बना हुआ है एक की और जो है बहुत सारे डॉलर्स के साथ। ओके, गोल्डन कलर की है, अबंडेंस की है। ओके, या फिर आप लोगों ने अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग इस पिक्चर को चूज़ किया है। लेट्स सी आफ्टर दिस 7/7 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइस आ सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है इस टाइम पे। ओके, तो पिक्चर नंबर 1 जिन भी लोगों ने गोल्डन की के साथ डॉलर वाले पिक्चर को चूज़ किया है, अबंडेंस की चूज़ की है, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं आफ्टर दिस 7/7 पोर्टल। ओके, बॉटम ऑफ द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस बार मैं पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी, देन आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बॉटम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, तो पाइल नंबर 1 को पिक्चर नंबर 1। बॉटम ऑफ द चेंज। ओके, पहले इनको एक्सप्लेन करते हैं, देन हम और देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आया है वो आया है नाइट ऑफ कप्स का। ओके, द मैजिशियन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेशेंस एंड प्लानिंग, sacrifice
कार्ड नंबर 12, कार्ड नंबर 11 बैलेंस, ओके, कार्ड नंबर 7 पर्सनल ग्रोथ, कार्ड नंबर 96 फॉरगिवनेस, ओके, एंड कार्ड नंबर 10 कंप्लीशन, कार्मिक कंप्लीशन, ओके। पहले मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम लोग और कार्ड्स निकालेंगे। सो पाइल नंबर 1, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आया है वो आया है नाइट ऑफ कप्स का, जो कि बता रहा है कि इस 7/7 पोर्टल के बाद आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप लोग सिंगल हो, ठीक है, किसी पर्सन का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आना चाहते हो, कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में कोई एंटर कर रहा है, एंड सिचुएशन और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फ्लटर, अ लव ऑफ आर्ट एंड पोइट्री। तो डेफिनेटली जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है वो आपको बहुत खुशियाँ देगा। आपको लिटरली ये फील होगा, अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो रिलेशनशिप में आने के लिए, तो आपको ये फील होगा कि मेरा जितना भी वेट था, मैंने जितना भी इंतज़ार किया, वो सब वर्थ इट था, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट पर्सन, मेरे लिए ये परफेक्ट है। क्योंकि वो बंदा कैसा होगा, वो बंदा होगा रोमांटिक, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि भले ही वो अननोन पर्सन हो, लेकिन सडनली आपका उसके साथ रिलेशनशिप बन जाएगा, सडनली आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओगे। अ सडन लव अफेयर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ओके। एंड इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में वो स्पार्क हो गया था जहाँ पे आपको मज़ा नहीं आ रहा था साथ में जीने का, साथ में रहने का, आपको आप एंजॉय भी कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन एक है ना वो पैशन जो होता है रिलेशनशिप में, वो खो गया था। तो आफ्टर द 7/7 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में वो पैशन वापस आ रहा है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आई होप इट्स विजिबल, फोकस ही नहीं आ रहा है, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। कार्ड नंबर 2 हमारे पास आया है द मैजिशियन का। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ, वॉट यू नीड टू बी सक्सेस विल मैनिफेस्ट, इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। देखो क्लियरली यहाँ पे कहा जा रहा है, मैजिशियन का जो कार्ड होता है ना, वो ओवरऑल मैनिफेस्टेशन का कार्ड माना जाता है। आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। डर के मारे कहीं नेगेटिव चीज़ें तो मैनिफेस्ट नहीं कर ले रहे हो, ये आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आफ्टर द 7/7 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में आप लोगों ने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है ना, वो मैनिफेस्टेशन आपको धीरे धीरे पूरी होते हुए दिखने वाली है। तो अभी आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है ना, बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। यू आर गोइंग टू बिकम लाइक अ मैजिकल पर्सन, है ना। और मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है, बस आपको क्या करना है, आपको बिलीव करना है। अगर इस टाइम पे आप नेगेटिव हो गए हो, आपको ग्रोथ उस लेवल की नहीं मिल रही है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है, स्पीड नहीं आ रहा है करियर में, स्पीड अप नहीं हो रही है चीज़ें, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आफ्टर द 7/7 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में मैजिक आ रहा है। एक सडन चेंज, सडन ग्रोथ आप लोग अपनी लाइफ में देखने वाले हो। आपको क्या करना, इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। अगर आप ट्रस्ट करके चलोगे डिवाइन पे, डिवाइन टाइमिंग पे, अपने आप पे, तो डेफिनेटली आप लोग अचीव कर लोगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ओके। वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब, द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इनटू योर लाइफ, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज, बैलेंसिंग द बजट। ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि आफ्टर द 7/7 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। अगर अभी भी आ गई है तो बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड है जगलिंग में, कैसे मैनेज करना है, कैसे चीज़ें करना है, ठीक है। और आफ्टर द 7/7 पोर्टल भी मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि मल्टीपल जॉब्स, बहुत ज़्यादा मेहनत, एक है ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे कहा जा रहा है।
इफ़ यू आर वेटिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़, डेफिनेटली आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आपको मेंटल क्लैरिटी रखना है। आप लोग क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, वो एक क्लैरिटी आप लोगों को ज़रूर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 7/7 पोर्टल के बाद ऐसा होने वाला है कि आपके पास मल्टीपल जॉब ऑप्शंस आएंगे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन वहाँ पे अपने कन्फ्यूज़न के कारण आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोग ग्रैब नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से अपने आप को मेंटली क्लियर रखो, क्लैरिटी लेकर के आओ। फाइनेंसेस को लेकर के जगलिंग चल रही है लाइफ में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस करो, बैलेंस में लेकर के आओ। जो भी बजट है आप लोगों का, जो भी फाइनेंशियली, जो भी मंथली एक्सपेंसेस जो होते हैं, उसको बैलेंस में लेकर के आओ। देखो क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक लिस्ट बनाओ, उस अकॉर्डिंग आपको अपने एक्सपेंसेस करने हैं, उस अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसी जगलिंग करते रहोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन से आप लोगों को बाहर निकलना है। आफ्टर द 7/7 पोर्टल आप लोगों को ट्राई करना है कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिले। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग का यहाँ पे कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पे 7 नंबर का ही कार्ड है और हम यहाँ पे 7/7 पोर्टल की ही बात कर रहे हैं। आफ्टर द 7/7 पोर्टल आप लोग बहुत प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो मुझे फ्यूचर में ये करना है, मेरा फ्यूचर गोल ये है, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगी, मैं ये करूँगा। ठीक है, प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हो और ये प्लानिंग पेशेंस के साथ बन रही, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है, केतु का यहाँ पे कार्ड है और केतु जड़ है, नींव है। हम कुछ भी चीज़ करते हैं ना, हम परमानेंट चाहते हैं, हमें टेम्पररी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें ऐसी ग्रोथ चाहिए जो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आए और वो ग्रोथ परमानेंट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो लेकिन पेशेंस भी रख रहे हो, पेशेंस भी रख रहे हो कि नहीं ठीक है, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा, मैं अपने गोल्स में अपने सारे सपने पूरे ज़रूर कर लूँगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूँगा। ये प्लानिंग आप लोग करने वाले हो आफ्टर दिस पोर्टल। सेक्रीफाइस का यहाँ पे कार्ड है, आप बहुत सेक्रीफाइस भी करोगे। कार्ड नंबर 12 में यहाँ पे जो कि क्लियरली यही शो कर रहा है कि सेक्रीफाइस उन चीज़ों को लेकर के कि जहाँ पे आपको फील होता है कि यार अननेसेसरी का मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे 2 घंटे चले गए, मेरे 3 घंटे चले गए। क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस आपके अंदर से आएगा, आपको रियलाइज़ करवाएगा कि यार इससे अच्छा तो मैंने 2 घंटे यहाँ पे वेस्ट करे, उससे अच्छा तो मैं अपना ये काम निपटा लेता, उससे अच्छा तो मैं ये कर लेता। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग सेक्रीफाइस की एनर्जी में रहने वाले हो। अपने कुछ चीज़ों को लेकर के कि जैसे मूवी देखने का प्लान बना है सब लोगों का और आपने बोला कि नहीं यार मुझे बहुत ज़्यादा काम है, वो चीज़ें आप सेक्रीफाइस कर रहे हो और बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। कार्ड नंबर 11 मतलब अगर 2 है, 1 + 1 2, 2 रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मून, चंद्रमा हमारा मन है ना, तो आपका मन बैलेंस में आ रहा है। ये देखो ना यहाँ पे बैलेंस बना रहा है, ये इसके पास सोर्ड्स भी है, इसके पास वॉन्ड्स भी है, इसके पास पेंटिकल्स भी है और इसके पास कप्स भी है। अपने इमोशंस को भी बैलेंस में रख रहा है, पेंटिकल्स यानी अपने फाइनेंसेस को भी बैलेंस में रख रहा है, वॉन्ड्स अपने करियर अपने पैशंस को भी बैलेंस में रख रहा है, सोर्ड्स अपने सोच को भी बैलेंस में रख रहा है, अपने थॉट प्रोसेस भी बैलेंस में लेकर के आ रहा है, सोच समझ के सोच रहा है। यस, सोच समझ के सोच रहा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है। तो आफ्टर द 7/7 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है और बैलेंस में रहते हुए आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और क्या आ रहा है, कार्ड नंबर 7 अगेन पर्सनल ग्रोथ आप लोगों की आ रही है, पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। फॉरगिवनेस का कार्ड है, लोगों को माफ़ करने की एनर्जी में रहोगे। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने गुस्सा कर दिया, किसी ने अननेसेसरी की कोई बातें बोल दी, तो आप उनसे लड़ोगे नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, माफ़ कर दोगे कि हाँ चलो छोड़ो, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है अपना दिमाग लगाने का, मुझे तो बस मेरा काम करना है, मुझे तो अपने करियर में आगे बढ़ना है, मुझे तो अपनी ग्रोथ देखनी है। ओके,
कार्मिक कंप्लीशन का यहाँ पे कार्ड है। आफ्टर द 7/7 पोर्टल डेफिनेटली जो भी कार्मिक डेप्थ इस टाइम पे आप जूझ रहे हो, कार्मिक रिलेशन में आप हो, ठीक है, उसकी एंडिंग हो रही है। एक कार्मिक कंप्लीशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और देखते हैं मेन टैरो से और क्या आ रहा है आफ्टर द 7/7 पोर्टल। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्स। ओके, द मून, यस, ओके। देखो द मून के साथ यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, ठीक है। अब ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आफ्टर द 7/7 पोर्टल अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, कोई रिलेशनशिप आ रहा है जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे एनर्जी थी। तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो नहीं चाहे कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने या आप दोनों का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो बीच में आने की कोशिश करेगा, आप दोनों के बीच में मन मुटाव लाने की कोशिश करेगा। इट विल बी जस्ट अ टेम्पररी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है, मून एंड सन दोनों है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ग्रहण है। और ग्रहण परमानेंट तो रहता नहीं है, कुछ टाइम के लिए आता है फिर चला जाता है। तो हो सकता है कि आफ्टर दिस पोर्टल आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई नेगेटिविटी आए, किसी पर्सन की वजह से आए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। कोई पर्सन आपको प्रोवोक कर सकता है, कोई पर्सन आपको भड़का सकता है। डजेंट मैटर यू आर अ मैरिड कपल और इन अ रिलेशनशिप, एंड अगर आप रिलेशनशिप में आ भी रहे हो तो ठीक है, आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये कार्ड आपको यहाँ पे यही कह रहा है कि ये एक टेम्पररी सिचुएशन रहेगी, टेम्पररी फेज रहेगा आपके रिलेशनशिप का, नेगेटिव वाला, परमानेंट नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, पेशेंस रखना है, वेट करना है, वापस से खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ जाएंगी। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पैसा बढ़ रहा है आफ्टर द 7/7 पोर्टल। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, आप लोगों के फाइनेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली ट्रैवलिंग भी यहाँ पे कुछ लोगों की होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं बाहर सडनली आपको जाना पड़ सकता है, या फिर ऑलरेडी आपका प्लान बना हुआ है कि आपको यहाँ जाना है, तो यस, ट्रैवलिंग दिख रही है। और ये रिवॉर्ड भी शो कर रहा है, ये रिवॉर्ड भी शो कर रहा है। आफ्टर दिस पोर्टल आप कुछ ना कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रही है जिस वजह से हर एक इंसान आपकी तारीफ कर रहा है, हर एक इंसान आपकी वाहवाही कर रहा है कि वाओ। ओके, ये भी होने वाला है। द एम्परर से आप लोग बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो आफ्टर दिस पोर्टल, मतलब आगे बढ़ने की ऊर्जा में रहने वाले हो, आगे बढ़ोगे कि नहीं मुझे पर्सनल ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आने। द डेविल का यहाँ पे कार्ड है। यस, डेफिनेटली थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती है आफ्टर दिस पोर्टल, तो आपको लोगों से बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे दी मून का भी कार्ड था। कुछ ऐसे लोग जो नज़र लगा सकते हैं, बुरी नज़र लगा सकते, कोई स्पेल कर सकते, कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है, ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसका प्रोटेक्शन आप लोगों को बना के रखना है अपने लिए, ठीक है, अपने आप को आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, जो कि यही शो करता है कि अब आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ आ रही है, ठीक है। आपकी ग्रोथ अगर रुक गई थी, बहुत धीरे धीरे हो रही थी, तो एक स्पीड अप आ रहा है आपकी ग्रोथ में, जो कि आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। और यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक चेंज का भी कार्ड था, तो एक चेंज भी लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए।
तो पिक्चर नंबर 1, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए फॉर दिस पोर्टल। ओके, जस्टिस इज कमिंग, डेफिनेटली जस्टिस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में आफ्टर दिस पोर्टल। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, ओके। जो भी डर है ना मन में उसको निकाल दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसशिप का कार्ड है। डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ने के लिए चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, डरो मत, ठीक है। यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। कभी कभी अगर ऐसा आपको फील होता है अपनी लाइफ में कि यार मैं पीछे रह गई हूँ, मैं ग्रोथ नहीं कर पा रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आप अपनी स्टोरी हमेशा वापस से लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। एंडिंग नहीं है किसी भी चीज़ की, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है। इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। यस, डेफिनेटली अगर आप लोग कुछ नया सीख रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ नई एनर्जी लेकर के आ रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मुझे आ क्यों नहीं रहा है, मुझे ढंग से क्यों नहीं आ रहा है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। उसको लेकर के ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कार्ड यही कह रहा है कि ये जो भी चीज़ आप सीख रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ नया सीखना आप लोगों ने शुरू किया है, आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। टाइम दो और प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आप लोगों को आएगा ही आएगा, ओके। लास्ट हम मोनोलॉजी से गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन, ओके। सरेंडर कर दीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, रेस्ट, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। फुल मून का यहाँ पे कार्ड है। अब फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। एरीज का यहाँ पे कार्ड है, इनिशिएट लेना शुरू करो, गोल्स बनाना, सपने देखना, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना, एक्शन लेना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। बिलीव इन इम्पॉसिबल, अगर आपको कोई अभी चीज़ें इम्पॉसिबल लगती है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, बिलीव करो खुद के ऊपर भी, डिवाइन के ऊपर भी, ठीक है। जो भी इम्पॉसिबल लगता है वो पॉसिबल आप लोगों की लाइफ में होगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, न्यू मून इन लिब्रा। यस, डेफिनेटली अगेन इट शोज कि रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ में, आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, ओके। न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो रही है। यस, सो पिक्चर नंबर 1, पाइल नंबर 1, ये थी आप लोगों की आफ्टर दी 7/7 पोर्टल वाली रीडिंग। आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उस बारे में हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आप लोगों ने यहाँ पे पिक्चर नंबर 2 यानी ये जो गोल्ड एंड सिल्वर का जो कॉइन का जो ट्री है उसको आप लोगों ने चूज़ किया है, जिसमें बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, बहुत सारी अबंडेंस है। उस पिक्चर को आप लोगों ने चूज़ किया है, या फिर आप लोगों ने अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग इस पिक्चर को चूज़ किया है। लेट्स सी आफ्टर द 7/7 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो पिक्चर नंबर 2, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, और यहाँ से देखते हैं पिक्चर नंबर 2। पहले मैं थोड़े कार्ड्स निकालूंगी, देन एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ये आ रहा है कार्ड। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, बॉटम ऑफ द हार्मनी। और क्या है पिक्चर नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, चलिए उसके बाद हम और कार्ड निकालेंगे। 5 ऑफ कप्स, अवेकनिंग, बेसिकली द हैंडमैन, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस, recognition and reward, new beginning, domestic harmony, music, surrender। okay, very good। so पाइल नंबर 2, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5 ऑफ कप्स के कार्ड से। देखो, focusing on the negative things not turning out the way you anticipated, forgiveness of self or others, everything happen for a reason, look for the hidden blessings। आपको ये एक करंट एनर्जी बेसिस पे गाइडेंस यहाँ पे आपको दी जा रही है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो दैट आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट कर सको। ओके, तो जस्ट आई एम टेलिंग यू कि करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको एक काम आपको सबसे पहले बंद कर देना है, वो है रिग्रेट का। कोई पर्सन आपकी लाइफ में था और अब वो नहीं है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई थी बट वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब नहीं कर पाए। कोई सपना आप अपना पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, ये जो गिल्ट है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, इसको दूर करो। नेगेटिव चीज़ों को दूर करो, नेगेटिव थॉट्स को दूर करो। ठीक है, अगर कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो उसको छोड़ दो, ये सोचकर कि ईश्वर की मर्जी शायद नहीं थी। ओके, और खुद को माफ करो, खुद को माफ करो इतना ज्यादा खुद को हर्ट करने के लिए। अब ये कार्ड आपको क्या बता रहा है? ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि सब कुछ एक रीजन की वजह से होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स। यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी हो सकता है, रिगार्डिंग योर करियर, योर जॉब, योर लव लाइफ, योर फाइनेंसेस, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग। हर किसी चीज के पीछे, हर एक एक्टिविटी के पीछे रीजन होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है, और जो ब्लेसिंग्स है, जो हिडन ब्लेसिंग्स है, जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। देखो, इस पर्सन को देखो, 3 कप्स यहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं। आई होप इट्स विजिबल। 3 कप्स यहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं, इसका ध्यान वही है। डिवाइन की तरफ से 2 कप्स यहाँ पे आ रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के थ्रू यहाँ पे 2 कप्स आ रहे हैं। इसका ध्यान इधर नहीं है, ये पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा है, ये वहीं पे ही खड़ा हुआ है रिग्रेटिंग की एनर्जी में। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। पता नहीं फोकस क्यों नहीं आ रहा है। यस,
तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है आफ्टर द 7/7 पोर्टल। ये चीज आप लोगों को जरूर से करनी है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन यहाँ पे लॉस दिखाता है, नेगेटिव थॉट मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, fear surrounding money, reach out to others for assistance, poor timing for becoming self-employed। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि जी यस डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में कुछ लॉस हुआ है, फाइनेंसेस को लेकर के, जॉब को लेकर, करियर को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, वो लॉस हुआ है, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन उस लॉस के चक्कर में आप अपना पूरा फ्यूचर खराब कर लो, अपना पूरा प्रेजेंट खराब कर लो, ये एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको ये सारी चीज़ें एंड करनी है, सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन एंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ये पर्सन यहाँ पे बैठा है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, इसके पास एक कैट भी है, यहाँ पे देखो एंजल है, एंजल की ब्लेसिंग से इसके ऊपर, एंजल ने अपने दोनों हाथ इसके सर के ऊपर रखे हुए हैं। 5 नंबर का यहाँ पे कार्ड है, न्यू चेंज, न्यू लाइफ, न्यू स्टार्ट। ओके, तो एंजल की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, तो नेगेटिव होकर के नहीं बढ़ना है, नेगेटिविटी लाइफ में नहीं लेकर के आना है। अवेकनिंग का यहाँ पे कार्ड है, टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट एंड अवेकनिंग वेयर यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट, एम्ब्रेस योर ओन यूनिकनेस, चैरिटेबल एक्शन। ओके, तो आफ्टर द 7/7 पोर्टल आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज करने वाले हो, खुद को ही समझ में आने वाला है बहुत अच्छे तरीके से कि आप जो यूनिक पर्सन हो ना, आपकी जो क्वालिटीज है ना, वो डिफरेंट है। अगर अभी आपको कंपैरिजन वाली एनर्जी बार बार आपके अंदर आती है, आप लेकर के आते हो कि यार उसका कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा दिख रहा है, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, उसका फिगर कितना अच्छा है, ठीक है, तो एक कंपैरिजन आपका खत्म हो रहा है। आफ्टर द 7/7 पोर्टल एक अवेकनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, जहां पर आपको ये रियलाइज होगा कि मैं जैसी भी हूँ या मैं जैसा भी हूँ, मैं यूनिक हूँ, मेरी पर्सनालिटी यूनिक है, सब लोगों जैसी नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को रियलाइज होने वाली है और आप लोग सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा करने वाले हो, खुद के बारे में बहुत सोचोगे, खुद के लिए एक एक्शन लोगे, ठीक है, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, तभी आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। ओके, क्योंकि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप अपने परसेप्शन को चेंज कर रहे हो, आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हो, ठीक है, दैट्स व्हाई अ न्यू बिगनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। बैलेंस का यहाँ पे कार्ड है, डेफिनेटली बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। आप अपने आप को इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस में लेकर के आओगे, ठीक है, जहाँ पे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाओगे, जहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ पे आप लोग इमोशनल हो जाओगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रही है। तो बेसिकली एंजल की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है, आप लोगों का मन शांत हो रहा है, मेंटल पीस आपके तरफ आ रहा है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहने वाले हो। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का यहाँ पे कार्ड है, डेफिनेटली आफ्टर द 7/7 पोर्टल कुछ ऐसा अचीव करने वाले हो, कोई ऐसी अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रही है जो कि एक रिवॉर्ड जैसे काम करेगी। लोग आपकी बहुत ज़्यादा वाहवाही करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाहवाही करेंगे कि यार इसने तो कर दिखाया, इसने कैसे किया। एक रिकॉग्निशन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आप प्रमोशन के लिए काफ़ी टाइम से एफर्ट्स कर रहे हो तो आपका प्रमोशन हो जाए, ये भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। डोमेस्टिक हार्मनी आपके रिलेशनशिप में आ रही है, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। म्यूजिक की तरफ आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने वाला है आफ्टर द 7/7 पोर्टल, यस, और सरेंडर की एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड था, तो डेफिनेटली आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी आ रहा है। आप लोग डिसिप्लिन में रह कर के
अपना रूटीन फॉलो करोगे, डिसिप्लिन में काम करोगे कि नहीं मुझे ये काम इतने बजे करना है तो करना है, मुझे ये काम आज करना है तो करना है, ठीक है। तो वो एक डिसिप्लिन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है जो कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर के आएगा और एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में लेकर के आएगा। अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हार्मनी का कार्ड था, तो आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, रिलेशनशिप में हार्मनी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। एंड यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था वो था 7 ऑफ कप्स का, मेक अ चॉइस, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड ओवर एनालाइजिंग, गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर एंड मूव फॉरवर्ड, टू मेनी ऑप्शन एडिक्शन। ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि आफ्टर द 7/7 पोर्टल आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी। अपने आप को बस कंफ्यूज नहीं रखना है, कंफ्यूजन में नहीं जीना है, ठीक है। कंफ्यूज अपने आप को नहीं रखना। यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस इन योर लाइफ। तो आपको कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस में बैलेंस रखना है। क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए परफेक्ट है, वो आपको एनालाइज करना है, लेकिन ओवर एनालिसिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ओवरली आप किसी चीज को एनालिसिस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये नहीं करना। मेक अ चॉइस। आफ्टर द 7/7 पोर्टल कोई ना कोई चॉइस आपके सामने आएगी और वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। टू मैनी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन भी रहेंगे आप लोगों की लाइफ में। एंड गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट योर डिजायर एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आपके जो भी सपने हैं ना उसको लेकर के क्लैरिटी लेकर के आओ कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, एक्चुअल में आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। वो क्लैरिटी आप लोग लेकर के आओ। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हुए आपको दिखेंगे। बस क्लैरिटी की थोड़ी कमी है आप लोगों की लाइफ में, वो क्लैरिटी आप लेकर के आओ। और हम देखते हैं मेन टैरो से तो पिक्चर नंबर 2 क्या है। तो पिक्चर नंबर 2 क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। Page of Swords, bottom of the deck. Okay. 9 of Cups, the Hanged Man, 2 of Swords, 6 of Cups, 5 of Wands, 10 of Swords. Okay. आफ्टर द 7/7 पोर्टल आपकी कोई विश पूरी हो रही है, जो आप चाहते थे कि आपका बस एक बार ये काम बन जाए, मेरी बस एक ही इच्छा पूरी हो जाए। डेफिनेटली वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। दी हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप एक है ना अवेयरनेस की एनर्जी में जा रहे हो। अगर आप हैंगमैन के कार्ड को ध्यान से देखोगे तो इस बंदे के पास बहुत नॉलेज है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। इस टाइम पे ये अपनी ही सिचुएशन में स्टक है, किसी ने इसको मान के नहीं रखा है, ठीक है, किसी ने नहीं मान के रखा है इसको। बहुत इसके पास बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, ये बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में काम करता है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है। तो आफ्टर द 7/7 पोर्टल आप लोग इसी एनर्जी में रहोगे कि आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे चीजों को मैनेज करो, ठीक है। लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन आप लोग नहीं लेने वाले हो। आप लोग उसके लिए पेशेंस बनाए रखो, क्योंकि आपको पता है कि आज नहीं तो कल चीजें बेटर होंगी। इम्पल्सिव होकर के आप लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हो। बट आफ्टर द 7/7 पोर्टल आप लोगों की किसी से लड़ाई जरूर हो सकती है, और वो लड़ाई कैसी होगी कि जहाँ पे सब कुछ एंड हो जाएगा, जहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोग जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो उससे आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए, आपके स्पाउस से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए और आपको ये फीलिंग्स आए कि नहीं अब मुझे साथ में नहीं रहना है। बट अगेन आई एम सेइंग कि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वापस से चीज़ें अच्छी होंगी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, वापस से आपका पार्टनर आपको अप्रोच करेगा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा या चाहेगी,
ठीक है। तो अगर आफ्टर द 7/7 पोर्टल ऐसा होता है कि आप दोनों की बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हो गई है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो, तो आपको डिसीजन उस टाइम पे नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेना है, क्योंकि एक नेगेटिव फेज आप लोगों के रिलेशनशिप में आएगा, बट इट विल बी टेम्पररी, क्योंकि वापस से आप दोनों साथ में आओगे ही आओगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। पेज ऑफ सोर्स का कारण यहाँ पे यही शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में आ रहा है। आप सोच भी रहे हो कि आपको आगे क्या करना है, क्या नया काम कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, ये चीजें भी यहाँ पे दिख रही है। गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पिक्चर नंबर 2। Bottom of the deck, you have earned all your stripes. Okay. It's time for healing, not war. देखो यहाँ पे 5 of Wands का कार्ड था, लड़ाई झगड़े का मैंने आपको बोला था, और गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है ये, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। ये जो टाइम है ना आपकी लाइफ में, जो डिवाइन टाइम चल रहा है ना, ये हीलिंग का टाइम है, ये लड़ाई झगड़े करने का टाइम नहीं है। यहाँ पे आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई आपको प्रोवोक करता भी है, उल्टा सीधा बोलता भी है, तो जस्ट इग्नोर देम, ठीक है, इग्नोर करो उनको, क्योंकि आपका ये जो टाइम है ये डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, जहाँ पे आपको हील होना है, ठीक है, किसी लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ पे जो कार्ड आया है नेक्स्ट गाइडेंस के लिए, फॉरगिव का यहाँ पे कार्ड है, लोगों को माफ कर दो, ठीक है, लोगों को माफ कर दो, जिन भी लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है उनको माफ कर दो, ज्यादा उनके बारे में सोच करके उनकी एनर्जी से खुद को कनेक्ट नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है, यानी 13 नंबर का कार्ड है, विच मीन्स 4। ये कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपको सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग वेरी वेल, कि आपके अंदर क्या एडिक्शंस हैं, कि आपको चेंजेस लेकर के आने हैं, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। तो वहां पे आपको काम करना है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं आपके अंदर ये बैड एडिक्शंस है, आपको इन एडिक्शंस को छोड़ना है, आपको ये नहीं करना है, आपको अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है, तो वो काम आप लोगों को करना है। लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं। तो पिक्चर नंबर 2, बॉटम ऑफ द आंसर, यू नीड अ कमिंग फुल मून इन जेमिनी। ओके, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? इमोशंस आर रनिंग हाई, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, ठीक है, अपने इमोशंस को और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बना के चलना है। शो द वर्ल्ड रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस का यहाँ पे साइन है, दुनिया को दिखा दो कि रियलिटी आपकी क्या है, रियल में आप कैसे इंसान हो, आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। जिस भी आंसर का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो वो आंसर आपकी तरफ आ रहा है। आफ्टर द 7/7 पोर्टल आप लोगों को काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलने वाली है आपके लाइफ के रिगार्डिंग। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना उसका एक गुड पॉजिटिव आउटकम आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो हार्ड वर्क करते रहो, हार नहीं मानना है, एक न एक दिन थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का साइन है, कैप्रिकॉर्न लेट है, ठीक है। और यहाँ पे एक्वेरियस का भी साइन था, ये वाला मतलब सैटर्न की, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न सैटर्न की ज़ोडिएक साइन है, ठीक है। सैटर्न डिले का कारक है, डिनाइड नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, सैटर्न डिले करवाते हैं, डिनाइड कभी नहीं करते हैं। तो ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहो,
आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की प्रेडिक्शन, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आफ्टर द 7/7 पोर्टल क्या चेंजेस आने वाले हैं, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए यस आई क्लेम दिस एनर्जी। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।